हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से आपके जो एमपी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम था रवोत्तर दक्षिण पथ। यदि आपके जब भी आप मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि प्राचीन नाम क्या था। तो इसका प्राचीन नाम था आपका रवोत्तर दक्षिण पथ। इसी तरह से 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे भारत में। यदि हम इतिहास पढ़ते हैं भारत का तो हमें ये दिखता है कि यहाँ पे जो 600 ईसा पूर्व थे वो कितने महाजनपद थे, आपके 16 महाजनपद थे भारत में, जिसमें एमपी के 2 महाजनपद हमेशा आपको याद रखने चाहिए। पहला था चेदी और दूसरा था अवंती। ठीक है। और यहाँ पे यदि बौद्ध धर्म एवं इन 16 महाजनपद का हमें इतिहास कहाँ से मिलता है, ये इतिहास हमें मिलता है बौद्ध ग्रंथ से और जैन धर्म से। बौद्ध धर्म हमारे प्राचीन कहना चाहिए, सबसे प्राचीन हमारा जो है वो इतिहास बौद्ध ग्रंथ का ही मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ के जो अगुंतर निकाय है, अगुंतर निकाय से हमें 16 महाजनपद का विवरण मिलता है। इसी तरह से जैन जो धर्म है उसके भगवती सूत्र से हमें ये जानकारी मिलती है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये हमेशा आजकल जो क्वेश्चन कहीं से भी उठा लेते हैं उनमें से मेन क्वेश्चन यही है कि बौद्ध ग्रंथ के किस विवरण से हमें अगुंतक निकाय से हमें महाजनपद के जो है उसका इतिहास मिलता है, और जैन धर्म के भगवती सूत्र से ये जानकारी मिलती है। इसको हमें याद रखना चाहिए। अब आते हैं हम अपना मध्य प्रदेश का। यदि हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश के इतिहास की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो अवंती है वो इन 16 जनपद में से एक जनपद है, और जो जिसका इतिहास हमें मध्य प्रदेश में मिलता है। तो अवंती 2 भागों में यहाँ बटी हुई थी। पहली थी आपकी उत्तरी अविवंती और दूसरी हमारी क्या थी, दक्षिणी अविवंती। तो उत्तरी अवंती जो थी वो राजधानी उज्जैन, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, और दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी महिष्मती थी। तो ये भारत में हमें मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं कि उन 16 जनपद में हमारे 2 जनपद जो थे वो मध्य प्रदेश में है। ये कई बार क्वेश्चन आया है, आप देखेंगे ये वो क्वेश्चन है जो आपको आते हैं हमेशा। तो अवंती का देख लिया, हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली जो महाजनपद थी वो अवंती थी। अवंती का एक इतिहास हमें उत्तरी अवंती है और दूसरा हमारा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की क्या थी, महिष्मती। और ये उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती थी, बेतवा। अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि इन जो दोनों उत्तरी अवंती दक्षिणी अवंती कैसे आपकी कहना चाहिए अलग अलग होती थी। इन दोनों के बीच में एक बेतवा नदी आपकी बहती थी, उसी के अकॉर्डिंग उसको उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती का नाम दिया गया। दूसरा हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा मध्य प्रदेश का जो दूसरा महाजनपद था वो कौन सा था, चेती महाजनपद। चेती महाजनपद की राजधानी क्या थी, शक्तिगति। क्या थी, शक्तिगति। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने जो आपको बताया वो आप देख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे हम अब आगे जो इतिहास पढ़ने वाले हैं वो एंशिएंट पीरियड्स जो हम जानते हैं, जिसका नाम हम यदि हिंदी में बोले तो प्राचीन काल होता है। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। आप देखेंगे प्राग इतिहास, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इन तीनों प्री हिस्टोरिक एज, प्रो हिस्टोरिकल एज और हिस्टोरिक एज, इन एज में जो भी आपका इतिहास है मध्य प्रदेश का वो हम सारा कुछ करेंगे 1 बाय 1। और ये वो जानकारी है आपकी हिस्ट्री मध्य प्रदेश इतिहास की जो आप ये आपको बुक में तो मिलेगी, लेकिन यदि आप इसके नोट्स बनाते जाते हैं तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी आगे के एग्ज़ाम में। ओके बाय।